नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता है आपका अपना इंडिया का नंबर 1 भरोसेमंद यूट्यूब चैनल डेली मीडिया न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे जो आपको जानना इस वक्त बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और महत्वपूर्ण खबरों निकल कर आ रही, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं खबरों के हेडलाइन। लॉकडाउन 4.0 इन यूपी। कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 में यूपी में रेड जोन में होगी अब और सख्ती। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना बीमारी का न्यू अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 96,169 है और खुशखबरी की बात यह है कि दोस्तों इसमें 36,824 लोग एकदम स्वस्थ हो गए हैं और दुख खबरी की बात यह है कि दोस्तों इसमें 3,029 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ जेल ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के खातिर देश में 3 बार लॉकडाउन में भी अपेक्षित सुधार न होने पर सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में एक सख्ती भी बढ़ाई गई जबकि राहत वाली जगहों पर थोड़ी छूट भी दी गई। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ाया गया। मतलब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशा निर्देशों में राज्यों की राय को ध्यान में रखा। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के सामने आए विचारों के आधार पर ही दिशा निर्देश तैयार किए गए। सोमवार से बिना मास्क गमछा के निकले तो जुर्माना भरना होगा। जी हाँ भाइयों बहनों, अगर आप सोमवार से बिना मास्क गमछा के निकले तो आपको जुर्माना भी भरना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा खैनी खाकर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। जी हाँ भाइयों बहनों, अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा खैनी खाकर थूकते हो तो भाइयों बहनों आपको वहां पर जुर्माना भी लगेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। पहले लॉकडाउन में नियम काफी सख्त थे। इसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ जो कि 3 मई तक चला। कोरोना के मामले में कमी न आने पर फिर से लॉकडाउन 3.0 बढ़ाया गया जो कि 17 मई को खत्म हो गया। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 4.0 18 मई से 31 मई तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद रोज पहले ही संकेत दिया था कि राज्य में लॉकडाउन 4.0 में छूट की जाएगी, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है और यह नहीं चाहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 4.0 में भी ज़्यादा छूट देने में हमें कठिनाई महसूस हो रही। इसी बीच जो लोग अन्य राज्यों और शहरों से आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं करना हमारी पहली प्राथमिकता है। कुछ पाबंदियों में ढील तो कुछ शर्तों में बदलाव। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास के बीच देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 में जहां कई पाबंदियों में ढील दी गई वहीं कुछ शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब राज्य सरकारों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वह अपने स्तर में जोन को बंटवारा कर सकेंगे। इसके मुताबिक ही लॉकडाउन के नियम लागू किए जाएंगे। रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण राज्यों में अलग अलग स्थान पर किया जा सकेगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन 4 की कुछ गाइडलाइन है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लॉकडाउन 4 के तहत जिला प्रशासन रेड जोन और ऑरेंज जोन में किसे कंटेनमेंट जोन बनाना इसका निर्धारण राज्य करेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी काम के लिए अनुमति लेनी होगी। लोगों की आवाजाही पर रोक होगी लेकिन मेडिकल इमरजेंसी और इससे जुड़े काम हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोरोना वायरस के मरीजों की पड़ताल के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलेगा ताकि महामारी के फैलने को पूरी तरह से रोका जा सके। देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी। जिला प्रशासन इन क्षेत्रों के लिए आदेश जारी करेगा। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के तहत बीमारी व्यक्तियों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई।
यूपी में भी इसका पालन करना होगा। जी हाँ भाइयों बहनों, अब से यूपी में भी बीमारी व्यक्तियों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई। यूपी में भी इसका पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 19 शहर रेड जोन में है। जी हाँ भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 19 शहर रेड जोन में है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 19 शहर कौन कौन सा है जो रेड जोन में है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित के आंकड़े अन्य राज्यों से भले ही कम हो, लेकिन यहाँ के 19 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन, 36 को ऑरेंज जोन तथा 20 को ग्रीन जोन में रखा है। रेड जोन वाले इलाकों में भी अभी पाबंदियां जारी रहेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रेड जोन के शहर के नाम दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही सर्वाधिक संक्रमित आगरा भी रेड जोन में। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, रामपुर, मथुरा और बरेली को रेड जोन में रखा गया। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही सर्वाधिक संक्रमित आगरा में भी रेड जोन है। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीरदास, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली को रेड जोन में रखा गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऑरेंज जोन में कौन कौन सा शहर है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के अपेक्षाकृत कम असर वाले जिले लेकिन संवेदनशील को ऑरेंज जोन में रखा गया है। इनमें गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांद्रा, जौनपुर। दोस्तों इसमें जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई व कौशाम्बी को जगह मिली है। शामली रोड में जोन से ऑरेंज जोन में आया लेकिन राहत नहीं मिलेगी। डीएम ने किया स्पष्ट, ऑरेंज जोन में कभी कोई रियायत नहीं मिलेगी। 3 मई के बाद भारत सरकार के निर्देश मिलने पर मिले निर्देशों का पालन कराया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें कि उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन के शहरों के नाम। उत्तर प्रदेश के उन जिलों को ग्रीन जोन में रखा जिनको 3 मई के बाद राहत मिलेगी। यहां पर भी लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों का बचाव उपाय करने के साथ ही मास्क भी पहनना अनिवार्य होगा। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा। ग्रीन जोन में बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र व अमेठी को रखा गया है ग्रीन जोन में। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के हालात को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 लागू होने के दौरान 75 में से 16 जिलों कोरोना फ्री थे, लेकिन अब मामला अलग है। रेड जोन में शामिल रहे आगरा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर के साथ ही अन्य 19 शहरों में स्थिति खराब होती गई। इसी कारण अब सूबे में लॉकडाउन 4.0 को लागू करने के साथ ही सख्ती भी बढ़ा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत भी दिया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब यह रहेगी व्यवस्था, हॉट स्टॉप में लोगों को जरूरी काम से भी घर से निकलने की अनुमति नहीं। हॉट स्टॉप के बाहर के लोग जरूरी काम होने पर मास्क लगाकर और ट्रैफिक नियमों का पालन कर ही जाएंगे। किसानों को कृषि कार्य, फसल की कटाई बुआई की अनुमति जारी रहेगी। जी हाँ भाई बहनों, किसानी को कृषि कार्य, फसल की कटाई बुआई की अनुमति जारी रहेगी। दूध और सब्जी की डोर स्टॉप डिलीवरी की अनुमति होगी। दूध पैकेट बंद ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दूध पैकेट बंद ही मिलेगा। किराए का सामान भी दुकानों से सीधे लाने की अनुमति नहीं है, होम डिलीवरी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किरानों का सामान भी दुकानों से सीधे लाने की अनुमति नहीं है, आप होम डिलीवरी करा सकते हैं।